सो हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके चैनल पे। तो आज हम क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, इस चैप्टर के एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.4 तक हम आ चुके हैं। एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी पिछली वीडियोस में कंप्लीट कर चुके हैं। सो आज की वीडियो में इसका आखिरी पार्ट जो कि हमारा थर्ड पार्ट है इसको हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। क्या कहता है अपना क्वेश्चन नंबर 1, स्टार्ट करते हैं। क्या बोल रहा है, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ये जो नेचर ऑफ द रूट्स वर्ड जो है, ठीक है, नेचर ऑफ द रूट्स ये जो सेंटेंस है, ठीक है, इसका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है। सो जिन बच्चों ने भी फर्स्ट और सेकंड पार्ट को सॉल्व करा है, मेरी वीडियो देखी है, तो उनको पता होगा कि नेचर ऑफ द रूट्स का क्या कॉन्सेप्ट है। अब जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, उसको हम दोबारा इस वीडियो में समझेंगे, ठीक है। सो क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है। इफ द रियल रूट एक्सिस्ट फाइंड देम। ये तो बात की बात हो गई कि रियल रूट एक्सिस्ट और नॉट, ठीक है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते कि ये नेचर ऑफ द रूट का क्या कॉन्सेप्ट है, ठीक है। पहले देख लेते क्या ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म में है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होती थी हमारी ax² + bx + c, यही होती थी, है ना। सो इस सबसे पहले x² वाली टर्म है, फिर होती है x वाली टर्म और फिर होती है कॉन्स्टेंट टर्म। इट मीन्स ये पूरा का पूरा हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ठीक है। इसमें तो आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो अब देखो, x² के साथ इधर क्या है a, ठीक है, और इधर x² के साथ क्या है 2। सो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, ठीक है। आई होप ये आपको ए बी सी की वैल्यूज लिखनी तो आती होगी। अगर आपने प्रीवियस एक्सरसाइज सॉल्व करी है, नहीं आती तो आप सीख लीजिए कैसे लिखनी है, ठीक है। और उसके बाद आप देख लीजिए x के साथ क्या है b और इधर x के साथ क्या है -6। साइन आपको साथ में लेना है, ठीक है। सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी -6, ठीक है। अब c एक कांस्टेंट टर्म है, इधर भी एक कांस्टेंट क्या हुआ 3। सो c की वैल्यू क्या हो जाएगी 3। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, है ना। तो अब देखो, हमने याद करो एक क्वाड्रेटिक फार्मूला नाम की कोई चीज़ पढ़ी थी, है ना। वो फार्मूला जरा रिवाइज करो। क्या था फार्मूला, -b + √b² - 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ऐसा कुछ फार्मूला था, है ना। इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला के नाम से जाना जाता था और इसी से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते थे, है ना। तो इसी फॉर्मूला में से नेचर ऑफ द रूट्स का कॉन्सेप्ट निकाला गया। और पहली बात है, जो रूट्स है इसका मतलब बहुत बच्चों को नहीं पता होता। रूट्स का मतलब क्या होता है, जैसे 2x² - 6x लिखा है ना, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो भी x की वैल्यू आएगी उसको इधर क्या कहा गया है, रूट्स कहा गया है। x की 2 वैल्यूज आएंगी तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, रूट्स कहा गया है। क्लियर है, ठीक है। सो अभी जो हमारा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, इसमें से ये जो अंडर रूट में लिखा है ना b² - 4ac, इसको जरा बाहर निकाल लीजिए, रूट मत लगाओ। b² - 4ac को आप जरा बाहर निकाल लीजिए, ठीक है। और ये जो b² - 4ac है, ये होता है d के इक्वल। d का मतलब क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट। क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट। यही आपका बताता है नेचर ऑफ द रूट्स। अब देखो, रूट्स का मतलब आपको पता चल गया। अब इसका नेचर कौन बताएगा, इसका नेचर बताएगा ये फॉर्मूला b² - 4ac, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है, डिस्क्रिमिनेंट के, जिसको हम d से डिनोट करेंगे, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको याद करना है, याद ही रखना है, b² - 4ac। क्लियर है, इसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में से यही उठाया गया है। अब देखो, अभी नेचर ऑफ द रूट्स कैसे बताएगा उसको समझते हैं। मान लो आपने b² - 4ac को सॉल्व करा। इसमें कैसे सॉल्व करेंगे आप, a b c की जो भी वैल्यूज है, ठीक है, यहाँ पर पुट कर देंगे। आपने सॉल्व करा तो आपका आंसर मान लीजिए आया 0, ठीक है। आपका d जो है किसके इक्वल आया, d स्टैंड्स फॉर डिस्क्रिमिनेंट, वो किसके इक्वल आया 0 के। तो इसका मतलब आपके जो रूट्स आएंगे ना, जब आप इसको इक्वेशन को सॉल्व करोगे, चाहे आप जिस भी मेथड से करो, फैक्टराइजेशन से करो या फिर क्वाड्रेटिक से करो, ठीक है, जिस भी मेथड से करो, आपके जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल। आपके जो रूट्स होंगे दोनों इक्वल होंगे, जैसे एक 2 आएगा तो दूसरा भी 2 आएगा आपका। क्लियर है, ठीक है, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करा, अब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आया है 0 से बड़ा। क्या आया है, 0 से बड़ा, ठीक है, मतलब 1 2 3 4 एंड सो ऑन कुछ भी, ठीक है। सो आपके जो रूट्स होंगे, जो x की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, रियल तो होगी, ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे। अभी डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट। क्या मतलब होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो आपके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे, डिफरेंट होंगे। जैसे मान लीजिए आपका एक रूट है 2, ठीक है, तो जो आपका दूसरा रूट होगा ना, वो 2 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 3 हो सकता है, लेकिन 2 नहीं होगा, ठीक है। क्लियर है, इतनी सी बात थी, समझ में आ गई। अब आपको मान लीजिए आपने इसको सॉल्व करा दोबारा, ठीक है, तो मान लीजिए आपका आंसर आया 0 से छोटा, ठीक है, 0 से छोटा, माइनस में आंसर आया -1 -2,
तो आपके जो रूट्स क्या होंगे, वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। क्या होंगे, नो रियल रूट्स। तो इसको ना सॉल्व करने से पहले ही पता लगा सकते हो कि आपकी रूट्स कैसे आएंगे। यही कॉन्सेप्ट है हमारा नेचर ऑफ द रूट्स का। आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होगा नेचर ऑफ द रूट्स का। अब आगे देखो क्या कह रहा है, इफ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट करते हैं। अब रियल रूट एग्जिस्ट कब करेंगे, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आएगा या फिर 0 से बड़ा आएगा, ठीक है। अगर 0 से छोटा हुआ तो हमारे रियल रूट्स नहीं होंगे, ठीक है। तो अगर जब भी हमारा रियल रूट एग्जिस्ट करेंगे तो हमें उसका सॉल्यूशन भी फाइंड आउट करना है, मतलब इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो स्टार्ट करते हैं। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला है। इसमें ए बी सी की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर देते हैं। ए की वैल्यू क्या है, ओ बी की वैल्यू क्या है, -6, ठीक है। सो -6 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है 2 और सी की वैल्यू क्या है 3, ठीक है। क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब -6 का स्क्वायर क्या होता है 36 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल्स टू टी, ठीक है। अब 36 में से 24 जाएंगे, ठीक है। 36 में से 24 जाएंगे तो कितना बचेगा 12, ठीक है। सो 12 हमारा किसके इक्वल है, डी हमारा क्या आया 12 आया। अब इसमें देखो आप कौन सी कंडीशन लग रही है, इसमें कंडीशन लग रही है ये वाली, हमारा डी जो है किससे 0 से बड़ा है ना। तो हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब आपसे कोई भी पूछे कि इसका नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा, तो आप क्या लिखेंगे, नेचर ऑफ द रूट्स इसका क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। क्लियर है, ठीक है। अब उसने क्या बोला, हमारे रूट्स रियल हैं तो हमें इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पर इसका सॉल्यूशन कंप्लीट फाइंड आउट करने के लिए, इसके रूट्स निकालने के लिए, ठीक है। क्या इक्वेशन थी हमारी, 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3, ये इक्वेशन थी। a की वैल्यू थी 2, b की वैल्यू थी -6 और c की वैल्यू थी 3, ठीक है। ओके, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है अभी तक। अब देखो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या था, इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे ना, ठीक है। क्या था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, यही फॉर्मूला था, ठीक है। अब -b की वैल्यू क्या है -6, ठीक है। सो माइनस का साइन ऐसे ही रहेगा, b की जगह क्या लिख देंगे, -6 लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर -6, प्लस माइनस का साइन ऐसे ही, अंडर रूट ऐसे ही। अभी जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, जरा याद करो, ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac था, इसकी वैल्यू तो ऑलरेडी हम 12 निकाल चुके हैं, तो हम दोबारा तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको दोबारा लिखना हो, दोबारा सॉल्व करना हो तो कर सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी क्या निकाल चुके हैं 12, ठीक है। बी स्क्वायर माइनस 4ac को भी सॉल्व करा था ना हमने। और 2a मतलब a की वैल्यू क्या है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। सो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12, ठीक है। 2 2 से क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। अब जरा देखो ये जो अंडर रूट में 12 है, ठीक है, इसका जरा वो करो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप 12 का करते हो, देखो 2 6 12, 2 3 6, 3 1 3, ठीक है। सो 2 2 और 3 इन तीनों को आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 12 आएगा, ठीक है। लिख सकते हैं ना हम। सो 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 की जगह हम क्या लिख देंगे 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। आई होप इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब 2 2 4, 3 12, ठीक है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब देखो ये 2 और 2 क्या है, ये 2 और 2 है, ठीक है। तो इन दोनों का क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, पेयर बन जाएगा, ठीक है। सो ये जो 2 2 बार लिखा है इसको हम सिर्फ एक बार लिख लेंगे और बाहर लिख लेंगे, ठीक है। 6 प्लस माइनस, ठीक है, ये 2 बाहर आ जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा, 2 अंडर रूट 3, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आपको समझ में आया होगा। और नीचे क्या था 4 था, क्लियर है, आई होप कोई डाउट नहीं है। अब देखो यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 2, ठीक है। दोनों 6 और 2 किसके टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं, तो सीधा सीधा निकाल लो कॉमन, ठीक है। कॉमन निकाल लो बाहर, ठीक है। अब 6 को आप 2 से डिवाइड करोगे तो अंदर क्या बचेगा 3, ठीक है। प्लस माइनस का साइन ऐसे ही, अब 2 में से 2 बाहर चला गया, ठीक है, तो अंदर तो कुछ नहीं बचेगा, अंदर से क्या रह जाएगा, ये अंडर रूट 3 रह जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या था हमारा 4 था, ठीक है। सो 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और 2 1 ज़ा 2, क्लियर है, ठीक है। अब देखो क्या हो गया हमारा रूट, ये 2 तो हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। 1 को अगर आप इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। अब देखो ये जो प्लस माइनस का साइन है ना, इसको आप सेपरेट कर दीजिए, सेपरेट कर दीजिए, मतलब ये जो प्लस माइनस है ना,
पहले एक बार आप प्लस लिख लीजिए, फिर माइनस लिख लीजिए। जैसे 3 प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2, एक बार मैंने सिर्फ प्लस लिख लिया, अब सिर्फ एक बार आप माइनस लिख लो, 3 माइनस √3 डिवाइडेड बाई 2। अब ये आपने जब इसको सॉल्व करा ये आया। सो ये हमारे क्या है, ये है हमारे रूट्स। क्या है हमारे रूट्स। अब जरा रूट्स को देखो, ये दोनों रूट्स आपको सेम लग रहे हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन है या माइनस का साइन है, दोनों के दोनों रूट्स अलग है। ठीक है, और ये हमें कब पता चला? जब हमने इसको पूरा सॉल्व करा। लेकिन ये हमने पहले ही पता लगा लिया था b² - 4ac के फॉर्मूला में लगा के कि हमारे जो रूट्स आएंगे वो क्या आएंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ द रूट्स का। इसके साथ हो चुका है अपना क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट सॉल्व। नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 इसी एक्सरसाइज का। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।